अनपेक्ष शुचिर्दक्ष, बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। इसको सामने रख करके और फिर रोजाना अपना आत्मनिरीक्षण करना, अभी मेरे अंदर कितनी अपेक्षाएं बची हैं। भक्त तो अनपेक्ष होता है, मेरे अंदर कितनी अपेक्षाएं बची हैं, तो पता चलेगा बहुत अपेक्षाएं बची हैं अभी तो। गुरुजनों से अपेक्षाएं हैं, सहपाठियों से अपेक्षाएं हैं, समाज से भी अपेक्षाएं हैं, ईश्वर से भी अपेक्षाएं हैं, दैवी शक्तियों से भी अपेक्षाएं हैं कि ऐसा ऐसा हो। तो अब जाना कहाँ है, यात्रा कहाँ है मेरी? अनपेक्ष। अपने एक कागज के ऊपर एक बड़ा वो बनाओ लाइन, और ऊपर लिखा है अनपेक्ष, और यहाँ नीचे आप अपनी अपेक्षाएं लिखो। वहाँ कोई देख नहीं रहा है आपको, आपका अपना ही है हिसाब किताब सारा। तो आप यहाँ लिखते जाओ कितनी कितनी अपेक्षाएं हैं मेरी, तो पता लगेगा। ये अपेक्षाओं वाला बंडल तो बहुत भारी है अभी तो, इतने भारी बंडल को लेके मेरे को पहुँचना कहाँ है? वहाँ पहुँचना है। तो इसमें से किस किस को लेस कर सकता हूँ इन अपेक्षाओं में से, और किस किस को आज लेस कर सकता हूँ, और किस किस को 10 दिन के बाद कर सकता हूँ। कुछ तो ऐसी अपेक्षाएं हैं कि भाई ये तो रखनी पड़ेगी, कुछ ऐसी हैं इनको तो मैं आज ही हटा सकता हूँ। तो ऐसे साधक अपना हिसाब किताब रखे खुद रोजाना। अनपेक्ष शुचि, कितनी शुचिता है? पूर्ण शुचिता तो वो है, उसका एक बिंदु बना के रखें, वो मेरा टारगेट है, पहुंचना वहां है मुझे। और अभी मेरी शुचिता कितनी है? कुछ चीजों में शुचिता है, कुछ में नहीं है। तो कौन कौन सी अशुचिता को आज हटाया जा सकता है, और कौन कौन सी को थोड़ा सा पुरुषार्थ करके हटाया जा सकता है, ध्यान उपासना स्वाध्याय आदि के द्वारा हटाया जा सकता है। कौन कौन से कार्यों में दक्षता मुझे मिल गई है, जिनको मैंने सात्विक कर्म बना लिया है, जिनको मैंने दिव्य कर्म बना लिया है। कौन कौन से ऐसे हैं जहाँ मैं भूल ही जाता हूँ इन सब चीज़ों को। तो टारगेट मेरा वहाँ है। तो इस तरह से जब रोजाना अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं तो फिर इन श्लोकों का अर्थ हमारे अंतःकरण में अभिव्यक्त होने लगता है, प्रकट होने लगता है। किस चेतना के लेवल से भगवान कृष्ण ने इनको बोला था वो हमें ठीक से समझ में आने लगता है। तो ये भक्त होता है, वो किसी से अपेक्षा नहीं करता है। अनपेक्ष शुचि ही, वो बहुत पवित्र होता है। दक्ष कुशल होता है। उदासीन, किसी से कोई कामना नहीं रखता है, उदासीन रहता है। गतव्यथ, और जब इतने सारा उसने कूड़ा करकट हटा दिया तो व्यथा तो रहेगी ही नहीं उसको, तो वो हो जाता है गतव्यथः। सर्वारंभ परित्यागी, जो जो कार्य उसने प्रारंभ किए अपने जीवन में और उनका जो फल आना था, उन फलों का वो परित्यागी, उनके प्रति वो अनपेक्ष होता है, उदासीन होता है, उसका आग्रह नहीं होता। तो सब कर्म जो जो जीवन में चल रहे हैं, कर्म तो जो जो भी जहां है उसको अपना कर्तव्य कर्म करना ही पड़ता है। उन सारे कर्मों को करते हुए उन सब प्रकार के कर्म के फल के प्रति जो आसक्ति थी, जो उद्योग था, उन आसक्तियों को जिसने त्याग कर दिया है, हटा दिया है। तो हर 2-4 श्लोक के बाद गीता में ये बात बार बार याद दिलाते हैं हमारे को, कर्म फल के प्रति अनासक्ति। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त, ऐसा जो मेरा भक्त है स में प्रिय, वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। भगवान प्रेम करते हैं ऐसी आत्मा के साथ। आगे चलिए। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान् यः स मे प्रियः, समः शत्रौ च मित्रे च, तथा मानापमानयोः, शीतोषण सुख दुःखेषु, समसंग विवर्जितः, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिः,
भक्तिमान में प्रियो नरः ये तो धर्म्यामृतम् इदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तः तेतीव मे प्रियाः यो न हृष्यति न द्वेष्टि, जो ना तो अनुकूल को देख करके हर्षित होता है और न द्वेष्टि। क्योंकि इनका मूल कहाँ है? हर्षित होने का और द्वेष करने का मूल क्या है? हर्षित और द्वेषित हम कब होते हैं? इनका रूट क्या है? राग द्वेष। राग के कारण हर्षित होते हैं, द्वेष के कारण द्वेषित होते हैं। तो इसने तो जड़ को ही हटा दिया, तो जब जड़ ही नहीं है तो फल कहाँ से आएंगे? इसलिए ये किसी भी परिस्थिति में ना हर्षित होता है और न द्वेष्टि, न द्वेष को प्राप्त होता है। न शोचति न कांक्षति, न तो ये शोक करता है, शुच शोके धातु है यहाँ पर। न शोचति, किसी चीज का शोक नहीं करता है ये, क्योंकि कुछ भी अपना था ही नहीं, और जब अपना था ही नहीं और वो चला गया तो उसके लिए शोक काहे का? शोक तो तब होता है कि किसी चीज को अपना मान लिया था फिर वो अपने से छिन गया तो फिर शोक होता है। तो इसको कोई शोक नहीं होता। न शोचति न कांक्षति, और न ही कामना करता है। व्यक्ति राग के कारण तो शोक करता है। जब चित्त में राग होता है तो लगता है कि कोई चीज मुझसे हटे नहीं, और वो तो हटनी ही है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो जब वो हमारे से हट जाती है, छीन ली जाती है, तो व्यक्ति शोक करता है कि मेरे से अलग क्यों हो गई। ये राग का परिणाम है। और आकांक्षा कब करता है? चाहना कब करता है? ये भी राग के कारण ही करता है कि मुझे वो वस्तु चाहिए, तो इसने राग को हटा दिया, तो कोई वस्तु जाए या आए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए न जाने पर शोक करता है, न शोचती, और न ना मिलने पर अभिलाषा रखता है, इसलिए न कांक्षति, आकांक्षा भी नहीं रखता है। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों का ही जिसने परित्याग कर दिया है। पहले यात्रा शुरू होती है साधना की अशुभ का परित्याग करने से। जिसको हम अशुभ मानते हैं जीवन में, या लोक भी जिसको अशुभ मानता है, पहले उसका त्याग करना होता है। यहाँ से यात्रा शुरू हुई। अशुभ का त्याग करना मतलब लोहे की जंजीर को हमने काट दिया। लेकिन जो शुभ कर्म कर रहे हैं फल तो उसका भी आएगा ना। तो बंध तो गए, उसमें भी उसका फल भोगने के लिए भी तो हमें जिंदा रहना पड़ेगा या दोबारा आना पड़ेगा। तो बांध तो रही है वो भी जंजीर, वो सोने की है, इसलिए उसका भी ये त्याग कर देता है। ये कहता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, हो रहा है ईश्वर की कृपा से, मैं निर्लिप्त हूँ इससे, मैं करता नहीं हूँ इनका सब कर्मों का। ऐसा जब मान लेता है तो ना उसको शुभ का फल लेने के लिए आने की आवश्यकता है, और अशुभ तो वो करेगा ही नहीं। तो इस रूप में वो शुभ परित्यागी, दोनों का ही परित्याग कर देने वाला होता है। भक्तिमान, उसके पास यदि कोई संपत्ति है तो क्या है वो? भक्ति की, कि मैं अपने प्रभु का भक्त हूँ। तो ऐसा जो भक्ति वाला जो भक्त है, स में प्रिय, वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। तो देखो कुछ आत्माएं ईश्वर को भी प्रिय लगती हैं। और क्या है आगे बताया? समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रु में और मित्र में जो समान रहता है। सुनने में तो 1 सेकंड लगी, लेकिन ये जीने में आप थोड़ी कल्पना करके देखो। पहले आप कल्पना करो आपके सबसे अच्छे मित्र कौन कौन हैं जो आपको बहुत पसंद है। और मित्र में माता पिता गुरुजन बड़े भी आ जाएंगे। मित्र का मतलब हम उम्र ही नहीं, जिनको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उनका चित्र एक बार अपने दिमाग में लेके आइए। और जिनको आप बिल्कुल नापसंद करते हैं, जिनका आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, एक बार उनका चित्र लेके आइए अपने दिमाग में।
और अब थोड़ा सा अपने हृदय पे हाथ रख करके पूछिए कि दोनों के प्रति मेरे भाव एक ही जैसे रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं? अलग ही रहते हैं, बिल्कुल ही अलग रहते हैं, आकाश पाताल की तरह से। उसका तो नाम भी सुनना पसंद नहीं है, जिसको हम पसंद नहीं करते। और जिसको हम पसंद करते हैं उसमें कोई दोष दिखता ही नहीं है, लेश मात्र भी, जो तो बहुत अच्छे हैं। तो अब ये समीकरण बिठाना भक्त का, समय शत्रु च मित्रे च, दोनों में समान रहता है। बोल जी इतना तो कर सकते हैं कि शत्रु के प्रति भी द्वेष ना रखें, ये तो चलेगा, इतना तो स्वीकार कर लेती है बुद्धि। वैसे तो कठिन तो है ये भी, पर जो अच्छा काम कर रहा है उसके अंदर भी उसकी अच्छाई ना देखें, कोई प्रभाव ना पड़े हमारे अंदर उनकी अच्छाई का, ये कैसे हो सकता है? जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनका तो चित्त पे प्रभाव पड़ता ही है कि देखो ये कितना अच्छा कर रहे हैं। उनकी अच्छाइयों को देख करके भी चित्त समता से युक्त रहे, ये कैसे हो सकता है? ये तो तब हो सकता है जब ये व्यक्ति स्वयं भी उस पवित्रता को प्राप्त कर चुका है। तो फिर इसको लगता है कि ये इसकी पवित्रता या मेरी पवित्रता या उसकी पवित्रता, ऐसे ये कोई अलगाव है ही नहीं। ये सारी शुचिता उस एक ब्रह्म की ही है, ये सारी पवित्रता उस एक की ही है, तो इसलिए प्रभावित नहीं होता है। नहीं तो अलग अलग जब देखता है कि मेरी इतनी योग्यता, उसकी इतनी योग्यता, मेरी इतनी पवित्रता, उस साधक की इतनी शुचिता, तो फिर व्यक्ति प्रभावित होता है। अगर मेरी थोड़ी सी ज्यादा है तो अहम का भाव आता है कि मैं इनसे थोड़ा सा श्रेष्ठ, और यदि मेरी उससे कम है तो फिर हीनता का भाव आता है कि इनकी थोड़ी सी ज्यादा है, अभी मुझे और उतनी साधना करनी है। तो इसके मन में ये नहीं आता है। समः शत्रु च मित्रे च, दोनों में समान रहता है ये। इसको लगता है कि ये एक शाश्वत एक अभिनय चल रहा है ईश्वर का, और ये ठीक है अपना अपना अभिनय निभा रहे हैं। एक शत्रु का अभिनय कर रहा है, एक मित्र का कर रहा है तो दोनों एक ही आत्मा, और मैं भी इनका जैसा ही तीसरा एक आत्मा हूँ, मैं भी एक अभिनय कर रहा हूँ। तो ऐसे ही चल रहा है, ये युगों युगों से चल रहा है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो उससे वो अंदर से प्रभावित नहीं होता है। चलने दो, इसको पूरा कर देते हैं ना। तो समय शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो, और वैसे ही वो मान होता है, सम्मान होता है तो भी प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होता है, और अपमान होता है तो नहीं तो प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर। आप सोचिए कि जिस दिन आपका सम्मान किया था, महाराज जी ने कुछ बोला आपके बारे में, या आप कभी मंच पे बुलाए गए, या कहीं स्कूल कॉलेज में आपका सम्मान हुआ था, या कहीं संगठन में समिति वालों ने आपका सम्मान किया था, तो कैसा लगता है उस समय? और जिस समय किसी ने अपमान कर दिया था, भरी सभा के बीच में कुछ बोल दिया, या किसी अनजान व्यक्ति ने ही अपमान कर दिया, या घर वालों ने कभी कर दिया था, या आपके किसी साथी ने कर दिया था, या संगठन के किसी व्यक्ति ने आपको कुछ कह दिया था, उस समय कैसा लगा था? अलग अलग स्थिति होती हैं। जब अपमान होता है ना तो बिल्कुल हम ऐसे आपा खो देते हैं, तन तना जाते हैं एकदम से अंदर से कि ऐसे कैसे बोल दिया मेरे बारे में, ये होते कौन है मेरे बारे में ऐसे बोलने वाले। और जब सम्मान होता है तो लगता है मैं तो हूँ ही इसके योग्य, तो ये कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। तो व्यक्ति को ऐसा है, अकड़ सी होती है अंदर अंदर से। दोनों समय में अलग अलग स्थिति होती है, लेकिन भक्त की नहीं होती है। ये व्यक्ति खुद ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान पाएगा, दूसरे को पता नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरा जो दूसरे को देखेगा वो अपने चित्त की स्थिति से देखेगा, लेकिन इसके चित्त की और उसके चित्त की स्थिति अलग अलग है। इसलिए दूसरों को दिए हुए निर्णय हमारे कभी भी 100% ठीक नहीं होते हैं, या दूसरे हमारे बारे में जो निर्णय देते हैं वो भी 100% ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि पूरा पूरा तो हमें पता होता है ना, और दूसरे के बारे में पूरा का पूरा पता उस व्यक्ति को होता है, हमें नहीं होता है। हम बाहर से चीजों को देख करके अंदाजा लगा लेते हैं। तो हम जो बोलते हैं वो अनुमान प्रमाण से बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है वो।
और अंतिम जो सत्य होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण का होता है। तो ये व्यक्ति कैसा होता है, इसको मान और अपमान दोनों ही हिलाते नहीं हैं। तो कुछ जो घटनाएं हम सुनते हैं महर्षि दयानंद के जीवन की, महात्मा बुद्ध के जीवन की, वो ये स्थिति है। उनको कहीं फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं तब भी वो अंदर से वैसे ही हैं, उनको कहीं लोग पत्थर मार रहे हैं तब भी वो वैसे ही हैं, क्योंकि वो उनसे उनकी चेतना ऊपर उठ चुकी है। ये नीचे की चेतना के काम है ये, कि कहाँ फूल मालाएं मिलेंगी, कहाँ पत्थर मिलेंगे, पत्थरों से डरना, फूल मालाओं की आकांक्षा करना, ये हमारे पृथ्वी लोक की घटनाएं हैं। ये जो ऐसे महापुरुष होते हैं वो उससे ऊपर उठ चुके होते हैं, उस पर नहीं प्रभाव डालती हैं ये चीजें। समय शत्रु च, लेकिन बन सब सकते हैं, और बनने के लिए ये ही परिस्थितियां काम आती हैं, इन्हीं में से ही ऊपर चढ़ना होता है। तो इसलिए ये जो परिस्थितियां हमारे जीवन में बनती हैं ना, ये बहुत काम की हैं, ईश्वर का वरदान है ये, क्योंकि इन्हीं में तो पैर रख करके ऊपर सीढ़ी बना के चढ़ना है हमें। तो हम इसमें उलझे भी रह भी सकते हैं और इनको सीढ़ी बना के आगे भी बढ़ सकते हैं, और इन्हीं को ही कभी ना कभी सीढ़ी बना करके आगे बढ़ना पड़ेगा। रास्ता यही है, नान्या पंथा। कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि इनको हम ऐसे छोड़ के हम तो एकदम से ऐसे ऊपर उठ जाएंगे, नहीं उठ सकते, इसको पार करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या करें, तो फिर जितनी जितनी शक्ति है उतना उतना चढ़ने की कोशिश करें, और थोड़ा थोड़ा चढ़ते हैं तो फिर बल मिलता है आत्मा को, एक आत्मविश्वास आता है, व्यक्ति को लगता है कि कर पाऊंगा, और व्यक्ति कहता है ठीक है अब मैंने इस स्थिति को फेस कर लिया ना, अब आने दो कोई भी परिस्थिति, मैं तैयार हूं। तो उसका आत्मिक बल बढ़ता चला जाता है। फिर वो व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। समय शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान शीतोषण सुख दुखेशु। तो शारीरिक बल जिसका ज्यादा बढ़ा होगा तो उसको सर्दी गर्मी परेशान नहीं करेगी, कम है तो परेशान करेगी। और सुख दुख, मानसिक बल यदि बढ़ा हुआ है तो सुख दुख परेशान नहीं करेंगे, मानसिक बल यदि कम है तो सुख दुख परेशान करेंगे। तो दोनों प्रकार के बल यहाँ पर भक्त के बढ़ाने की बात कही जा रही है गीताकार के द्वारा। शारीरिक बल भी उसका प्रबल होता है, पुष्ट होता है, मानसिक बल भी उसका पुष्ट होता है। इसलिए शीत उष्ण सुख दुख इनमें वो सम रहता है, संग विवर्जित, इनमें वो आसक्ति से रहित रहता है, इनमें आसक्त नहीं होता है। ये बने रहें ऐसी उसकी कामना नहीं होती है, या ये तुरंत हट जाएं, ये भी आसक्ति ही है, ये हट जाए बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को, तो ये भी आसक्ति, इनसे वो विवर्जित है, रहित रहता है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, निंदा और स्तुति में ये मौनी, मौनी मतलब कम बोलने वाला, मितभाषी। साधक जो है वो मितभाषी होता है। सबसे ज्यादा हमारी शक्ति नष्ट होती है बोलने से। इसलिए न्याय दर्शन में तो एक वाणी का पाप ही बता दिया, गोशिप, गपशप। जो वाणी के दोष बताए ना, उसमें असत्य बोलना, अनृत और पारुष्य, कठोर बोलना, झूठ बोलना, और तीसरा गपशप, गोशिप। पता नहीं व्यक्तियों को चैन ही नहीं पड़ता है गोशिप किए बिना। जैसे ही किसी एक दूसरे से मिलते हैं तो कोई तीसरी चर्चा शुरू कर देते हैं, कभी भी अपनी आत्मिक उन्नति की बातें नहीं करते हैं कि अभी कैसा चल रहा है आपका, आपके राग द्वेष अभी कितने समाप्त हो गए, चित्त की प्रशांत वाहिता अभी कितनी बढ़ गई, ध्यान में कितनी देर अच्छा लगता है, साधना कैसी चल रही है, स्वाध्याय कैसा चल रहा है, ऐसी चर्चा नहीं करते हैं। आज की न्यूज का पता है आज की क्या न्यूज है? आज का पेपर देखा, आज की न्यूज देखी, आज का आपने सुना ऊपर आज भोजन के समय क्या हुआ, आज पता लगा नाश्ते के टाइम क्या हुआ, आज पता लगा यहाँ हवन के समय यज्ञशाला में किसकी खिंचाई हो गई। ऐसी ही बातें करता है व्यक्ति।
और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी देर जब चर्चा कर लेता है फिर आराम से जाता है। और जब तक वो चर्चा ना कर ले, किसी सूचना के बारे में आपको पता लगा और वो जब तक दूसरे से डिस्कस ना कर ले, तब तक लगता है अंदर अंदर से तो कुछ तो उबल रहा है, तो कब दूसरा व्यक्ति मिले, कब मैं उसके साथ इसको डिस्कस करूं। तो ये गोशिप, गपशप, इसको भी वाणी का पाप बताया। तो ये कैसा होता है, साधक भक्त कैसा होता है, मौनी, मितभाषी। बिल्कुल ना बोलना ये भी सरल है, और बिल्कुल बिना सोचे समझे बकबक करते रहना ये भी सरल है, लेकिन जितना नितांत आवश्यक है उतना बोलना ये सबसे कठिन है। तो आप ये सोच के रहें कि मेरा आज मौन है, और जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि भाई अब तो यहाँ बोलना ही पड़ेगा, जुबान खोलनी ही पड़ेगी, तब धीरे से थोड़ा सा बोल दें। और फिर आप 1 महीना ऐसा करके देखें, फिर उसका चमत्कार देखें कि क्या अपने ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में रहता है। एकांत मतलब मन का एकांत। नहीं तो कोई व्यक्ति दरवाजा बंद करके भी अंदर अंदर बहुत कुछ सोच रहा है तो वो बोल ही रहा है। इसको आत्म संवाद कहते हैं। एक तो बाह्य संवाद होते हैं और एक आत्म संवाद होते हैं, और वो तो ज्यादा खतरनाक होते हैं। आत्म संवाद तो बाहर के संवाद से तो व्यक्ति बच जाता है, लेकिन अंदर एकांत में बैठ करके जो आत्म संवाद चलते हैं वो हमारे कैरेक्टर का निर्माण करते हैं, वो हमारे जीवन का अस्तित्व का, व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। हम अपने आप से कैसी बातें करते हैं, हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं किसी दूसरे की अपने आप से अंदर अंदर, या किसी की प्रशंसा करते रहते हैं, या अपने आप के साथ उत्साह से संवाद करते रहते हैं, या निंदात्मक संवाद करते रहते हैं। ये आत्म संवाद जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में। वो फिर बार बार जो चिंतन चल रहा है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में एक बार जो घुस गया वो उसको वैसा बना के छोड़ता है, क्योंकि उसको तो ये पता ही नहीं क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यदि अच्छा घुसा दिया तो वो अच्छा बना के छोड़ेगा, और यदि बुरा घुसा दिया तो वो बुरा बना के छोड़ेगा। फिर आप बच नहीं सकते उससे। तो ये जो बार बार का आत्म संवाद चलता है ना, इसके प्रति बहुत जागरूक रहना। वो भी भावना से ही जुड़ा हुआ है आत्म संवाद, उसको रोकना। उसके लिए यहाँ पर मौनी कहा जा रहा है। मौनी का मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि बाहर के जो शब्द हैं उनको रोक दिया, वो व्यक्ति मौनी है। वो व्यक्ति मौनी नहीं है, वो आंशिक मौनी है, क्योंकि बाहर तो 1% शक्ति नष्ट होती है, 1% हमारी बाह्य संवाद होते हैं, 99% तो हमारे आंतरिक संवाद होते हैं, जिसको आत्म संवाद कहते हैं। वहां रोकता है ये। तो ये जो महापुरुष हैं उनका चेहरा देखते ही लगता है कि ये व्यक्ति अंदर से चुप हो गया है। भगवान बुद्ध का चेहरा देखो, पता लगता है वो अंदर से भी मौन है। जो अपने डूमेट वाले स्वामी जी उनका चेहरा देखो तो पता चलता है कि वो अंदर से ही चुप है, बाहर से नहीं। तो कभी कभी तो कोई व्यक्ति बाहर से तो ऐसे चुप रहता है, लेकिन पता लगता है कि इसके अंदर तो कुछ उथल पुथल चल रही है, बहुत कुछ ऐसे चल रहा है बवंडर विचारों का। तो उसको मौनी नहीं कहा यहाँ पर, यहाँ उसी को कहा तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। जो अंदर से ही मौन हो गया, चुप हो गया, अंदर से ही अपने आत्म संवादों को जिसने रोक दिया, तो वो निंदा में और स्तुति में तुल्य रहता है, समान रूप से लेता है। कोई निंदा कर रहा है, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, मुझे पता है ना मेरे अंदर क्या क्या दोष है। और कोई स्तुति कर रहा है, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, मुझे पता है कि मैं इस स्तुति के योग्य नहीं हूँ या कितना योग्य हूँ। तो वो दोनों में ही अपने आप को स्तुति सुन करके ऐसे फूल नहीं जाता है, और निंदा सुन के ऐसे पिचक नहीं जाता है, चिपक नहीं जाता है। नहीं तो गुब्बारे जैसे रहता है व्यक्ति, तो उसमें बाहर वाले हवा भरते हैं तो उड़ता है, फिर इधर उधर उधर उधर, तो बाहर वाले उसकी हवा निकाल दें तो वहीं चिपक जाता है फिर। तो ऐसी स्थिति होती है सामान्य व्यक्ति की। योगी की स्थिति होती है स्तुति और निंदा दोनों में तुल्य होता है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट येन केनचित, जैसे कैसे भी वो संतुष्टि रहता है। जैसे कैसे मतलब कैसी भी परिस्थिति आए, अनुकूल प्रतिकूल, तो वो क्या रहता है, संतुष्ट।
अनिकेतः, अनिकेत माने किसी भी एक घर के प्रति भी जिसमें मोह का भाव नहीं है, निकेत घर को कहते हैं। अनिकेत घर से विहीन, घर से विहीन मतलब कहीं ना कहीं तो रहेगा, लेकिन उसमें आसक्ति का अभाव हो जाता है, अपना नहीं मानता है। अनिकेतः स्थिर मति ही, और मति कैसी होती है उसकी? स्थिर, दृढ़ संकल्प होता है, उसकी मति को कोई हिला डुला नहीं सकता है। नचिकेता जैसी, कठोपनिषद में पढ़ा ना आपने, कितने प्रलोभन, ये वाला नचिकेता नहीं बोल रही हूँ, कठोपनिषद वाला नचिकेता। कठोपनिषद वाले नचिकेता के सामने कितने प्रलोभन आए, लेकिन उसकी मति कैसी रही? स्थिर, दृढ़। तो ऐसा ये भक्त होता है, स्थिर मति, भक्तिमान। ऐसी भक्ति वाला जो भक्त है वो में प्रियो नर है। ऐसा नर, ऐसा मनुष्य, ऐसा भक्त, वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्योपासते। अब इसका उपसंहार कर रहे हैं 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक में। कह रहे हैं कि धर्म्यामृतम, धर्म के अनुकूल, और अमृतम, अमृत के तुल्य। ये जो ऊपर उपाय बताए हैं और ये जो गुण बताए हैं भक्त के, ये सब कैसे गुण हैं? धर्म के अनुकूल हैं और अमृत के जैसे हैं, ये अमृत तुल्य हैं। ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम, जो मैंने ऊपर कहा है, इन सारे गुणों को जो पर्युपासते, सब तरफ से इनकी उपासना करता है, जो इन गुणों को धारण करने के लिए पुरुषार्थ करता है, प्रयास करता है। और कैसे करता है? श्रद्धाना, श्रद्धा पूर्वक, हृदय में श्रद्धा से आप्लावित होकर के, अपने हृदय में श्रद्धा को रखते हुए। क्योंकि इन सब को इकट्ठा करने में भी कभी कभी व्यक्ति क्या होता है कि मैं दूसरों से आगे निकल जाऊं, इसलिए मैं इन गुणों को धारण करूं, तो वो तो अपने आप में ही फिर एक विचलन करने वाला भाव आ गया। इसलिए इनको, इनके प्रति श्रद्धा रखते हुए कि ये अपनाने योग्य हैं, इसलिए अपना रहा हूं, तो किसी दूसरे से होड़ नहीं है इसमें। श्रद्धाना मत परमा, तो जो श्रद्धा से युक्त हृदय से आप्लावित होकर के इन सारे गुणों को अपनाता है, मत परमाहा, और मेरे परायण होकर के, मेरे परायण माने भगवत परायण, ब्रह्म परायण, ईश्वर परायण होकर के जो इनका पालन करता है, ऐसा जो भक्त है। भक्ताहा, ऐसे जो भक्त जन हैं, ते अतीव प्रियाहा, में, वो मुझे अत्यंत प्रिय लगते हैं। प्रिय तो सभी लगते हैं, जीव मात्र ही भगवान के प्रिय हैं, लेकिन ऐसे गुणों को धारण करने वाले, और वो भी श्रद्धा से युक्त होकर के, ऐसा जो जीवन जीने वाले हैं, वो अतीव में प्रिया। देखो भगवान ने अतीव विशेषण दिया यहाँ पर, वो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, अत्यंत प्रिय लगते हैं। तो ये किसी जीवात्मा का कितना बड़ा सौभाग्य हो सकता है कि स्वयं परमात्मा उसको अत्यंत प्रेम करे, स्वयं परमात्मा को उसकी आवश्यकता हो ऐसे मनुष्य की। तो इतना ऊंचा जीवन भी भक्ति के द्वारा बनाया जा सकता है। तो ये 12वें अध्याय में यहाँ भक्ति योग अब समाप्त हुआ। अब 13वें अध्याय से ज्ञान योग के बारे में प्रारंभ करेंगे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विषय को लेकर के। तो ये अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।